आज हम सभी आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की प्रथम चातुर्मास साधना स्थली पर बैठकर गुरुदेव ने जिन सिद्धांतों के माध्यम से हमें अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने का निर्देश दिया है, उस संदर्भ में अपनी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। जगत में अनंत जीव हैं और प्रत्येक जीव स्वभाव से ज्ञान रूप है। हर आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूपी है। ज्ञान ही आत्मा है, या ये कहें कि आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा दो वस्तुएं अलग अलग नहीं होती। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में आत्मा की पहचान करने की संतों ने पग पग पर प्रेरणाएं प्रदान की हैं, क्योंकि बिना आत्मा की पहचान के जीवन सुखमय नहीं बन सकता। संसार का हर प्राणी चाहता है कि मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो, मैं निराकुलता में रहूं, सुख शांति में रहूं, आनंद में रहूं, लेकिन चाहते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता। आचार्य गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कहते थे, सही अर्थों में यदि सुखी होने की इच्छा है तो एक ही उपाय है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे कहां जाना है। इन सूत्रों पर अपना आत्मचिंतन करना, अपने आप को पहचानने का मार्ग प्रशस्त करना, जातियों से, मतों से, पंथों से, वर्गों से, वर्णों से सबसे ऊपर उठकर एक आत्म तत्व की पहचान करने का पुरुषार्थ करना कि यह आत्म वस्तु जिसे हमारी संस्कृति के संतों ने अपने ग्रंथों में वर्णित किया है, जगत के जीवों को आत्म तत्व को पहचान करने की प्रेरणाएं प्रदान की हैं, ये आत्म वस्तु क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसे पहचानने का मार्ग क्या है, इसका बोध अपने भीतर जगाएंगे तो नियम से जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। अनंत दुखों का अभाव एक समय की आत्मा की पहचान से हो जाता है। और दुख आकुलता है, व्याकुलता है। आदमी जो चाहता है, करना चाहता है, करने की इच्छाएं करता है और वे पूरी नहीं होती। इस वजह से इसके मन में आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। यही तो दुख है। इस दुख को समाप्त करने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि अपने स्वरूप की पहचान करना अनिवार्य है। मैं कौन हूं, इसको जानना, पहचानना। सब जीव ये मानते हैं कि देह ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, और वास्तविकता क्या है कि जीव मानता है कि देह ही मैं हूं, लेकिन देह ये आत्मा कभी होती नहीं है। आत्मा आत्मा रहती है और शरीर शरीर रहता है। ये दो द्रव्य विजातीय लक्षण वाले हैं। आत्मा का लक्षण है ज्ञान, आत्मा का लक्षण है चैतन्यता, शरीर का लक्षण है अचैतन्यता, जड़त्व। तो जड़ को ही मैं मानना, इसी का नाम अज्ञान है। चैतन्य को चैतन्य मानना, अनुभव करना, जानना, इसका नाम
ज्ञान है। देह में अपनत्वपने की, एकत्वपने की कल्पना करना, मान्यता करना, ये अज्ञान दुखों की जड़ है, संसार की जड़ है। अब हम चाहते हैं कि इस विपरीत मान्यता को लेकर चलते हुए जीवन को सुखमय बना लें, किंतु इस बात को ख्याल में रखें कि विपरीत मान्यता के बनाकर चलते हुए जीव कभी 3 काल भी सुखी हो सकता नहीं है। अज्ञान से सुख की प्राप्ति का मार्ग नहीं बन सकता। सुख की प्राप्ति हो सकती है मात्र आत्मज्ञान से, आत्मा की पहचान से, कि मैं कौन हूं, इसकी खोज करना, इसको जानना। संस्कारों में, परिवार में, कर्मों में, पुण्य पाप में, क्रियाओं में उलझकर अपने आप का विस्मरण नहीं करना, अपने आप को भूलना नहीं। ये सब होता रहे और मुझे अपने स्वरूप का बोध जाग जाए कि मैं इस देह से भिन्न चैतन्य आत्मा हूं, मैं इस जड़ शरीर से भिन्न अविनाशी परम तत्व परमात्मा हूं। ये श्रद्धांज जिस जीव के अंतर में प्रकट होता है, वही जीव ज्ञान को उपलब्ध करता है। गुरुदेव तारण तरण महाराज ने, जिन्होंने इस स्थान पर अपनी दीक्षा लेने के बाद विक्रम संवत 1565 में, बहुत पुरानी बात है, दीक्षा तो उन्होंने ली थी सेमरखेड़ी के नंदन कानन में, नंदन वन में, जहां आज भी 5 गुफाएं मौजूद हैं। गुरुदेव की दीक्षा तो सेमरखेड़ी के बियावान जंगलों में हुई, लेकिन ये सौभाग्य ग्यारसपुर की धरती को मिला। ये सौभाग्य ग्यारसपुर की धरा को प्राप्त हुआ कि जहां दीक्षा के बाद आकर गुरुदेव ने प्रथम बार चातुर्मास की स्थापना की। बोलो श्री गुरु महाराज की। तो ये पुण्य का योग था जो आपको प्राप्त हुआ। इन गुफाओं में बैठकर गुरुदेव ने अपने आत्म स्वरूप की आराधना की, स्वभाव की साधना की और प्रेरणा प्रदान की कि जब तक अंतर में अज्ञान रहेगा अथवा कुज्ञान रहेगा, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होगा तो कुज्ञान नहीं होगा, और कुज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। ये 2 विपरीत परिणतियां एक साथ नहीं रह पाएंगी। कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी बुद्धिमान ज्ञानी साधक हो, पंडित हो, विद्वान हो, आत्मा के हित करने के मार्ग पर चलने वाला जिज्ञासु भव्य जीव हो, ज्ञान और कुज्ञान दोनों एक साथ किसी के भी अंतर में नहीं रह सकते। ज्ञान रहेगा तो कुज्ञान नहीं रहेगा, और कुज्ञान रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा। गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि ज्ञानम कुज्ञान एकत्वम रजनी दिनकरम यथा यदि रजनी उत्पादन्ते दिनकरम अस्तम गता यदि रजनी च संपूर्णम उत्पन्नम भानुभास्करम रजनी विलयम यान्ति ज्ञानम कुज्ञान विलीयते। आचार्य गुरुवर तारण तरण स्वामी जी महाराज का इस संपूर्ण जगत के जीवों के लिए ये मंगलमय संदेश था कि हे भव्यात्माओं, यदि तुमने एक बार सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, फिर अज्ञान और कुज्ञान का अंधकार तुम्हारे भीतर किंचित मात्र भी नहीं रहेगा। और जब तक कुज्ञान और अज्ञान बसा हुआ है, तब तक सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकेगी। सम्यक ज्ञान को जागृत करने के लिए मूल आधार है अपने आत्म स्वरूप का बोध जागृत करना। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं
कि ज्ञान और कुज्ञान का एकत्व इस प्रकार संभव नहीं है जैसे सूर्य और रात्रि का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। यदि रजनी च उत्पादन्ते, आचार्य देव कहते हैं कि यदि रात्रि पैदा होगी, रात्रि उत्पन्न होगी, तभी होगी जब दिन करम अस्तम गता। सूर्य